नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे विद्यार्थी 9 में हो या फिर 10 में हो या फिर 11 में हो, ठीक है, या फिर 12 में हो। साथ साथ में जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार नाभा दास हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट अवश्य कर लें, ठीक। हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो प्रथम डायरी की बात करें तो प्रथम डायरी के लेखक है नरदेव शास्त्री, ठीक है। नरदेव शास्त्री, इनको वेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती उपन्यास के जो लेखक हैं वो है श्रद्धाराम फुल्लौरी। कौन है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। राजा भोज का सपना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं इसने इसको लिखा है, राजा भोज का सपना, ठीक। अगला है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है वो है सरयू पार की यात्रा। कौन है? सरयू पार की यात्रा, ठीक है। तो ये सरयू पार की यात्रा जो है ऑप्शन नंबर का ये राइट आंसर है। घुमक्कड़ शास्त्र, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको लिखा है। कुटज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। कुटज के रचनाकार जो हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट, सन्नाटा, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सन्नाटा के लेखक हैं साहिवा अज्ञेय। कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था, तो कहाँ पे स्थापित था? कोलकाता में स्थापित था, ठीक। काशी नागरी सभा की स्थापना किसने की? तो अब काशी नागरी सभा की जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अब कब की थी? तो भारतेंदु युग में हुई थी, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो 1857 में ढली। नई चाल में किसने ढाला? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ढाला। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी है संस्मरण है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैंने आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके रखा हूँ। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेंगे अंत तक तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं 10 की 10 नहीं गारंटी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको अवश्य मिल जाएंगे। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आखिरी चट्टान, तो आखिरी चट्टान के लेखक जो हैं वो है मोहन राकेश। कौन है? तो मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि गा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, मोहन राकेश। उपन्यास किस विधा की रचना है? तो उपन्यास, अब इसमें से देखना है कौन सा उपन्यास की विधा है इसमें। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उपन्यास है। निम्नलिखित में से जीवनी है, अब जीवनी कौन सी है? तो कलम का सिपाही जीवनी है। किसने लिखा है? तो अमृत राय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अमृत राय जी ने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्तें जो है ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर खा जो है वो सही है। साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? चंदबंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। छायावादोत्तर युग का काल, तो 1938 ईस्वी से वर्तमान तक जो है ये छायावादोत्तर युग है। 1938 से पहले क्या था? तो छायावादी युग था। अब इसमें से बताना है छायावादी गद्य के लेखक कौन है। तो छायावादी गद्य के लेखक जो हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? तो बाबू गुलाब राय हैं। छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक कौन है? तो छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध जो आलोचना लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत सारी आलोचनाएं लिखते भी हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो इनमें से भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित में से आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा जो है अपना अपना भाग, ये आत्मकथा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक को अज्ञेय जी ने संपादित किया, पहला 1943 में और दूसरा 1951 में। तीसरा जब हुए तो तीसरा जो हुआ था तो 1962 में, ठीक है। 1951 में दूसरा और तीसरा 1962 में, ठीक। आप लोग नोट कर लें। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले
किया? तो रामप्रसाद निरंजनी जी ने किया। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हंस पत्रिका के संपादक थे तो प्रेमचंद जी थे। देखिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं, तो इसलिए मैं स्पीड में आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही ज़्यादा आलोचनाएं बहुत सारे लिखे हैं, तो आलोचना के रूप में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हिंदी बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी तो खड़ी बोली। वर्ण रत्नाकार के रचयिता कौन हैं? जो ज्योतिषीश्वर ठाकुर हैं। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, ये कथन किसका है? ये कथन किस में लिखा गया है? तो कुटज में लिखा है। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे तो आनंद कादम्बनी के पत्रिका का जो संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हिंदी प्रतीप पूछा गया है, स्टार मार्क करेंगे। हिंदी प्रतीप के संपादक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे तो बाबू गुलाब राय थे। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो राजा शिव प्रसाद ने किया। इनकी एक रचना भी है जो पूछी जाती है, राजा भोज का सपना। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा के जो प्रकाशन करता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजनीतिक संस्मरण के लिए प्रसिद्ध हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थक निबंधकार हैं तो डॉक्टर नगेंद्र इनके समर्थक हैं क्योंकि आलोचना ये भी लिखते हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रतीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? तो सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। शेखर एक जीवनी के रूप में ये किसकी है? तो ये अज्ञेय जी की है। निम्न में से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। ये स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी असफलताएं किसने लिखा? तो बाबू गुलाब राय जी ने लिखा। 84 वैश्रवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो ये गोकुलनाथ हैं। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन ये निबंध किसने लिखा? तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम डायरी है तो हिंदी की प्रथम डायरी जो है वो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की डायरी है। गोदान पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। गबन ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, उपन्यास ये भी है। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती के प्रथम संपादक जो हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक थे। रानी केतकी की कहानी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क करेंगे। मुंशी इंसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रेम सागर लल्लू लाल। चंद्रावली के रचयिता कौन है? तो चंद्रावली के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहानी विधा की रचना है तो कहानी इनमें से कौन है? तो नीलम देश की राजकन्या ये क्या है? ये कहानी है। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रेमाश्रय रचना किसकी है? तो प्रेमाश्रय जो रचना है वो प्रेमचंद जी की है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? तो राजा भोज का सपना। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तट की खोज। तट की खोज रचना जो है ये हरशंकर परसाई जी की है। हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। द्विवेदी कालीन लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है द्विवेदी कालीन लेखक। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त क्या है? नाटक है। ठीक है, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, जयद्रथ वध ये सब उनके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं इनमें से। अज्ञेय की रचना है अपने अपने अजनबी। ये रचना किसकी है? तो साहिवा अज्ञेय की है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम है।
आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु, महिला आंचल इनकी कहानी है जो कि परीक्षा में कई बार पूछी गई है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो गोरा बादल की कथा जो है ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। साधना के गद्य गीतकार हैं? तो राय कृष्ण दास साधना के गद्य गीतकार हैं। रूपक राज के लेखक कौन है? तो रूपक राज के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र जी हैं। बेकन विचारमाला एक किसकी है? तो ये रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, किसकी है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। विधा की दृष्टि वोल्गा से गंगा ये क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। अज्ञेय का सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह में संकलित है? सब रंग और कुछ राग, तो इसमें संकलित है। हिंदी साहित्य में बैंक के आधार स्तंभ हैं? तो हरशंकर परसाई हैं। खलील जिब्राल के द मैडमैन कृति का पगला नाम से अनुवाद किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो राय कृष्ण दास जी ने इसको अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है? तो ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त जो है क्लास का आनंद उठा सकें। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है? तो ये उपन्यास है। मोहन राकेश का निबंध संग्रह है? तो बकलम खुद, तो ये है मोहन राकेश का निबंध। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? तो मर्यादा पत्रिका जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है? तो श्याम सुंदर दास जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है? तो यह रेखा चित्र का है। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? तो ये संस्मरण है। तुम चंदन हम पानी किस विधा पर आधारित है? तो ये नाटक है, निबंध है। आधुनिक काल के प्रथम नाटककार कौन है? तो आधुनिक काल के प्रथम नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चीदुलास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद चीदुलास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित है? तो ये आत्मकथा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह डायरी लिखते हैं, डायरी विधा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? आवारा मसीहा ये क्या है? जीवनी है, बहुत बार पूछी गई है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं? तो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। सदाचार के ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो सदाचार की ताबीज जो है हरशंकर परसाई ने लिखा है। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस पर आधारित है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं वो मर्यादा और टुडे के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो कौन से कवि हैं जिनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम केदार पांडे था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस क्लास से मिलने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक अवश्य देखें। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो ये इंदौर में स्थित था। सब रंग और कुछ राग ये अज्ञेय जी का है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये अज्ञेय जी का है। ठीक है, का नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इनकी जीवन परिचय भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? तो कुबेर नाथ जी को ललित निबंधकार भी कहा जाता है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, कौन सा था? तो भारतेंदु युग। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। नेक्स्ट है, रेखा चित्र किस विधा के लेखक हैं? रेखा चित्र को महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, खूब प्रचार प्रसार रेखा चित्र के विधा को किए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? तो रसज्ञ रंजन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भारत दुर्दशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो मैला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। आखिरी चट्टान किस विधा पर आधारित है? तो आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है। सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक मुंशी सदासुख लाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में।
यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन है? तो यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी खूब प्रयोग करते हैं। गेहूं बनाम गुलाम क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है तो सरस्वती को है, यानी कौन? सरस्वती पत्रिका को है। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है तो विचार विमर्श छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। वोल्गा से गंगा रचना की विधा है तो ये वोल्गा से गंगा जो है कहानी है। जीवनी रचना है, इसमें से जीवनी कौन सी है? तो नीड़ का निर्माण फिर है, या आवारा मसीहा है, अतीत के चलचित्र है, या चिंतामणि है। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद इसके लेखक हैं। भारत की राष्ट्रभाषा किस बोली से बनी है? तो खड़ी बोली से बनी है। भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन हैं? तो ये सदाशिवलाल जो हैं भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश जो हैं ये लहरों के राजहंस इसके लेखक हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो अतीत के चलचित्र। ये किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? तो हरशंकर परसाई हैं। इनकी एक रचना और है निंदा रस, जो कि पेपर में कई बार पूछी गई है। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ये राग दरबारी उपन्यास है। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाम है, माटी की मूर्तें भी है, पत्तों के देश, ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पृथ्वी पुत्र नहीं है। ठीक। सरस्वती पत्रिका किसकी है? तो सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग में प्रकाशित होती है। ठीक है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रकाशित किया था। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी इनमें से? तो गोदान जो है वो उपन्यास है। किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। हिंदी के रेखाचित्र हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जो हैं हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं तो तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी का है ये। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की तो श्याम सुंदर दास जी ने की। किसने की? तो श्याम सुंदर दास जी ने की। निंदा रस, देखिए निंदा रस आ गया क्वेश्चन, जो भी मैंने बताया था हरशंकर परसाई जी का है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गेहूं बनाम गुलाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस पर आधारित है? तो ये सांस्कृतिक है। गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा है। किसने लिखा? तो जटमल ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करा रहा हूँ। वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? तो अमृत राय। क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान, ये लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध किस समाज से है? तो आर्य समाज से है। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी इसमें से नहीं है? तो हिंदी प्रतीप द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चनों को आराम से पढ़िएगा, ध्यान से उसको जो है लाइन खींच लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उसको समझिए। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो पान की बेगम, ये फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। छायावादी युग के गद्यकार नहीं हैं तो बालकृष्ण भट्ट छायावादी युग के गद्यकार ये नहीं हैं। बाकी ये तीनों नाम छायावादी युग के गद्यकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उपन्यास विधा की रचना है इसमें से, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। किसकी है? तो साहिवा गे की है। जैनेन्द्र की कहानी है तो फांसी, जो फांसी है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है। परिवेश निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो परिवेश के लेखक हैं मोहन राकेश। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी में हुआ। कबीर वाणी का डिक्टेटर हैं, या कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पे टिक हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा लीजिएगा।
वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय और नायकों में नहीं हैं, तो इसके कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। चित्राधार कृति के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है तो अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग ये संबंधित नहीं है। कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? तो शाही व अज्ञेय हैं, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी सदासुखलाल हैं। भारतेंदु के समकालीन लेखक कौन हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो रामप्रसाद निरंजनी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। रॉबर्ट नरसिंह होम रचना की विधा है तो रिपोर्ताज है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है तो कादम्बिनी है। हमारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है तो ये कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। किसकी है? अमृत राय जी की है। पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो वारिस अज्ञेय की नहीं है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, तो धर्मवीर भारती का यह उपन्यास है। प्रेम और परिवार किस विधा पर आधारित है? तो प्रेम और परिवार निबंध है। द्विवेदी युग की पत्रिका है कौन सी है? तो प्रताप है। कब संपादित हुई? तो द्विवेदी युग में हुई। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। द्विवेदी युग के लेखक इनमें से नहीं है तो कौन नहीं है? तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के नहीं हैं। राजा भोज का सपना स्टार मार्क करेंगे, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है तो 1919 से 1938 तक माना जाता है। 38 के बाद छायावादोत्तर युग आ जाता है। पैरों में पंख बांधकर के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तूफानों के बीच के रचयिता कौन है? तो रांगेय राघव जी हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो मथुरानाथ शुक्ल हैं। ये और वे किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। राग रानी नागफनी की कहानी स्टार मार्क करेंगे। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो हरशंकर परसाई जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। अगला क्वेश्चन, माधव विलास के लेखक हैं तो माधव विलास के लेखक लल्लू लाल जी हैं। अजात शत्रु किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है तो ये यात्रा व्रत है। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो पंडेय बेचन शर्मा उग्र हैं। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। गोदान के रचनाकार कौन है? तो गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल तितली ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। आंसू लहर, ठीक है। बेईमान की परत ये निबंध है। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, द्विवेदी युग के साहित्यकार श्याम सुंदर दास जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। सरयू पार की यात्रा की विधा है तो सरयू पार की जो यात्रा की विधा है ये यात्रा व्रत है। क्या है? तो यात्रा व्रत है। देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सारे आप लोगों को हमने कराए। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को भाई शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त यहाँ से जुड़ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी ग्रुप में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा सभी पर ये लिंक को भेज दीजिए ताकि सभी आपके दोस्त वीडियो को देख करके आनंद उठाएं और यहाँ से कुछ नंबर जो है आप लोगों के लिए परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।